तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा खत्म हुआ था, -i ऑर्डर चल ही रहा था कि अपना दूसरा कोई लेक्चर था फिजिक्स का ना, तो अपने को लेक्चर स्टॉप करना पड़ा। चलो तो अपन -i ऑर्डर को बच्चा कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, लोग रटते हैं, अपन बिल्कुल रटेंगे नहीं। पहले मैं ये ऑर्डर लिख देता हूँ, फिर इसको अपन समझेंगे। देखो -i का ऑर्डर जो है, जो अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल बिंदास फॉलो करो, ठीक है। मैंने बोला था कटायनिक ग्रुप जो होते बेटा उसका -i सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे आगे कौन आएंगे? कटायनिक ग्रुप। तो NF3, उसके बाद आता है NR3+, उसके बाद आता है NH3+, उसके बाद बेटा ये कटायनिक ग्रुप के बाद आता है न्यूट्रल ग्रुप NO2, उसके बाद NO2 के बाद आता है CN सैनाइड, C=N, या आप इसको CN भी लिख सकते हो, सैनाइड। सैनाइड के बाद आपका आएगा अल्डिहाइड, उसके बाद आपका आएगा कीटोन, उसके बाद आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपका आएगा ईस्टर। ईस्टर मैंने फंक्शनल ग्रुप में सब पढ़ा रखा है बेटा आपको। ईस्टर, ईस्टर के बाद आपका आएगा अमाइड, अमाइड, उसके बाद आपका आएगा हैलोजेंस, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद आपका आएगा ट्रिपल बॉन्ड, C=CH, फिर इसके बाद आपका आएगा C6H5 यानी कि बेंजीन, C6H5 यानी कि बेंजीन। बेंजीन रिंग ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, इसको अपन बेंजीन रिंग बोलते हैं बेटा जी। हाँ, मान लो यहाँ से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका आएगा डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद आपका आएगा हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड, हाँ, अपन हाइड्रोजन को मान के क्या कर रहे हैं? -i ऑर्डर पढ़ रहे हैं। किसको मान के? हाइड्रोजन को कंसीडर करके। हाइड्रोजन ना -i दिखाता है ना +i दिखाता है। जो भी कटायनिक ग्रुप है, मैंने बोला ऑल कटायनिक ग्रुप शो -i इफेक्ट, तो अनायनिक ग्रुप क्या दिखाएंगे? +i, उसका जस्ट अपोजिट, बराबर ना। अरे पॉजिटिव कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो -i, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देंगे +i। तो हाइड्रोजन के उधर वाला जितना है सब -i, उसका इधर इस साइड चलेंगे अपन, जब +i पढ़ेंगे तब वो क्या हो जाएगा? +i। तो हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड है, समझा, जिसके रेफरेंस में -i और +i का ये ऑर्डर। अब ये ऑर्डर लोग रटते हैं पागल की तरह, अलग अलग लोगों ने ट्रिक बता रखा है भैया। कोई बोलता है ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमा, पता नहीं क्या 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 बना रखा है, सलमान सब इसमें आ जाते हैं। अपन कोई ट्रिक ट्राक याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। देखो जैसे कि सबसे पहले NF3, क्या दिख रहा है? NF3, मैं पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको बना रहा हूँ, ध्यान देते रहना, काम होता रहेगा अपना। NF3, F3 बना दिया। NF3 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अरे ये कार्बन का चेन है यहाँ पे, अब इस कार्बन के चेन में क्या करेगा? ये इस कार्बन के चेन से, ये जो है कार्बन का चेन, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड की तरह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अरे बोलो ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तभी तो क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। पक्का ना? तो ये तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, कटायनिक ग्रुप दिखाता है, हम देख चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास NF3 के अलावा ब्रैकेट में है NR3, NR3, NR3 पे पॉजिटिव चार्ज, NR3 पे पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा जी फिर से यहाँ पे कार्बन चेन है, कार्बन का चेन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। कोई दिक्कत? अब जब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये चुपचाप फिर से -i दिखा रहा है। मेरा सवाल है दोनों में से -i किसका ज्यादा होगा? प्लीज ऑर्डर मत देखना, आप ऐसा फील करो कि ऑर्डर आपको दिख नहीं रहा, आप अंधे हो। ऑर्डर को देखना ही नहीं है, वरना ऑर्डर को देख के बोल दोगे NF3 ज्यादा है। ऑर्डर को अभी से देखना मत, अभी देख लियो तो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना। NF3 और NR3 में फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पूरे 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है?
इलेक्ट्रॉन का भूखा नंगा फ्लोरीन, बहुत खतरनाक है फ्लोरीन, मतलब किसी को नहीं छोड़ती फ्लोरीन। हाँ, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, बहुत डेंजरस होती है फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा, अरे बोलो ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, खींचेगा भाई खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचा। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, गरीब था, और इसको खींच के क्या कर दिया, यहां से भी खींचा, यहां से भी खींचा, यहां से भी खींचा, बर्बाद कर दिया इसको पूरी तरीके से, बराबर ना, मेनका ने इसको बर्बाद कर दिया, पैसे ले लेके। इलेक्ट्रॉन मतलब मनी, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, पूरा पैसा खींच लिया, ये गरीब हो गया। तो गरीब हो गया तो अब इसको ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा खींचेगा, बराबर ना, तो ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा माइनस आई होगा, समझा। इस वाले केस में ये आर ग्रुप में, अभी आपको आगे थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा कि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आर को अल्काइल पढ़ते हैं, हम जानते हैं आर को अल्काइल पढ़ते हैं, लाइक CH3 मिथाइल, CH3 CH2 इथाइल, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हम जानते हैं इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो आर मतलब राफे मत समझ लेना, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक। और अल्काइल ग्रुप डोनेट, बहुत डोनेट करना अपने को पसंद है, तो ये डोनेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दान करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ले भाई तू गरीब है ना, तू इलेक्ट्रॉन को ले ले, तू इलेक्ट्रॉन को ले ले मेरे भाई। तो इसकी आधी गरीबी कंप्लीट कर दी इन तीनों ने मिलके। तो गरीब तो अभी भी है ये, तभी तो प्लस चार्ज है, लेकिन इन तीनों ने आधी गरीबी पूरी कर दी ना, आधा ही बचा, तो अब क्या करेगा, ये कम खींचेगा क्योंकि कम की जरूरत है, इसको तो इन तीनों ने बर्बाद कर दिया है, तो ये ज्यादा खींचेगा। तो बताओ कौन जीता NF3 NR3 में, NF3। बहुत टफ था, कॉन्सेप्ट समझना है, रटना क्यों है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट। NF3 का क्यों ज्यादा तो समझ में आया। अब तीसरा NH3, कौन सा, NH3 पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने बोला हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, रेफरेंस है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ना खींचेगा ना लेगा, तो न्यूट्रल है। तो अब इससे बात है नाइट्रोजन खींचेगा, अरे नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा बोल, हाँ ना, खींचेगा ना भाई, कार्बन चेन से खींचेगा ना, बोलना भाई। लेकिन ये तीनों तो ना इसको फायदा पहुंचा रहे ना नुकसान। इस वाले में फ्लोरीन इसको नुकसान कर रही थी, अरे बोलना, पूरा इलेक्ट्रॉन खींच ले रही थी, और इस वाले में आर इसको फायदा पहुंचा रहा था तो कम खींचा। अब ये तो भी कुछ नहीं कर रहा, तो ये बीच में आना चाहिए ना, बोलना भाई, सबसे ज्यादा इसका, बराबर ना, इसका तो गई कम हो गया ना, बात समझना यार। इसको इसकी जो परेशान था इलेक्ट्रॉन की कमी को इसने पूरा किया ना, तो अब ये कम खींचेगा, अरे बात समझ में आ रहा ना। और ये तो इससे ज्यादा खींचना चाहिए ना, क्योंकि इसकी कमी को तो कोई पूरा कर ही नहीं रहा, यहां तो बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए था, NF3+, फिर क्या होना चाहिए था, NH3+, फिर क्या होना चाहिए था, NR3+। लेकिन अब ऊपर ऑर्डर देखो, कुछ अलग ही कहानी, NR3 पहले आ गया NH3 से, आखिर क्यों। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा उसको की पॉइंट बोल के, नोट डाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के लिखते रहना, जब भी नोट्स बनाना लिखते रहना, समझ में आया। साइड में मैं लिखता रहूंगा। जो NR3 है, मैं आपको आगे जब बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि NR3 के केस में R जो होता है एक बल्की ग्रुप है। क्या होता है, बल्की। अब सर ये बल्की उल्की क्या क्या बोल रहे हो, नए नए वर्ड। बल्की मतलब मोटू, बल्की ग्रुप, बल्की, हाँ, अरे मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप, बल्की ग्रुप। अब देख R को अगर मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो R का मतलब क्या है, CH, CH3, और भी कुछ हो सकता है, सबसे छोटा वाला लेते हैं अपन, CH3, हाँ, CH, हाँ बेटा, CH, देख रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे कितना ज्यादा ये बल्की ग्रुप, अब समझा बल्की का मतलब, ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है। अब इसके पास ये नजदीक है और इलेक्ट्रॉन हर जगह है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रिपल्सन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, अरे इलेक्ट्रॉन साथ में रहना चाहेंगे क्या,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ रहना चाहेगा ना। अपने माइनस को क्या पसंद है, आज वो आया नहीं, हाँ, अपने माइनस को क्या पसंद है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में आएंगे, क्या आए, दूर भागेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये आर बहुत दूर दूर भाग जाएंगे। जो एकदम करीब करीब थे, एकदम करीब करीब थे, वो एकदम दूर दूर भाग गए, इससे देखो दूर दूर हो गए, बराबर। अब दूर दूर होने की वजह से इसके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता। देख देख, पहले एंगल मान ले ये था, हालांकि हम 3D स्ट्रक्चर में 3D में अलग दिखता है, मैं जनरल बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब वो दूर भागेगा, तो इसका जो ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और बॉन्ड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अब सर कैसे बढ़ता है, ये सब हम बॉन्डिंग चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारा की पॉइंट क्या है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बॉन्ड एंगल का मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल। अरे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसके बीच का एंगल, उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉन्ड एंगल। अरे बात समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो गई, तो इसीलिए ये जीत गया एच से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी भी ज्यादा हो जाएगी तो मेनका से ज्यादा होगी क्या, नहीं ना, हर हाल में मेनका तो आगे ही रहेगी। इसीलिए NR3 क्या हो गया, पहले आ गया, और NH3 बाद में। तो कटायनिक ग्रुप का खेला खत्म। अरे कटायनिक ग्रुप का खेला खत्म, पहले क्या आएगा, NF3+, फिर NR3+, फिर NH3+। क्या हमने रटा, क्या हमने रटा, पहले NF3+, फिर NR3+, फिर NH3। पक्का, कटायनिक का मामला सॉर्ट आउट। अब कटायनिक के बाद न्यूट्रल स्पेसी में देखेंगे। NO2 पहला हमारा है, NO2 कौन सा हमारा, NO2। अब देखो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सर कैसे पता चला स्ट्रक्चर, सब सिखाऊंगा, अभी फिलहाल समझो आप। बॉन्डिंग चैप्टर मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो NO2, ठीक, जब बॉन्डिंग चैप्टर हो जाएगा तो एक बार फिर से GOC पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सारा चीज जब मालूम रहेगा तो और पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन ना सिर्फ अभी बिगिनर है अपना, अपन सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक का अपने को कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ तो ऑर्गेनिक फील आना चाहिए, इसके लिए अपन कर रहे हैं। NO2 ये बनाया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 है, बराबर, और यहां से कार्बन का चेन जुड़ा होगा। अरे जुड़ा होगा ना, उसी को तो लेन देन करना है। तो कार्बन, अब वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4। अब वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए, लेकिन हो गई 4। तो एक वैलेंसी ज्यादा तो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देख बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5 होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास टोटल लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बना दे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक बॉन्ड बनाता है ये, मान लो NH3, यहाँ से एक और यहाँ से 3 ही बॉन्ड बना सकता है बेटा, इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये बॉन्ड नहीं बनाता। अगर आप इस लोन पेयर से भी बॉन्ड बना दोगे तो आपको दिखाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या दिखाना पड़ेगा, तो वही इसने 4 बॉन्ड बना लिया तो क्या दिखाना पड़ा अपने को, पॉजिटिव। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। तो भैया कहीं ना कहीं इसके अंदर चार्ज छुपा है जो अपने को दिख नहीं रहा था। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 कम है, 2 होती है वैलेंसी। अरे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो 1 कम है। ऐसे अगर कुछ जितनी वैलेंसी उतना बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 इसलिए 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसलिए 2 बॉन्ड। फिलहाल के लिए याद रखिए, ध्यान में रहेगा। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। एक वैलेंसी ज्यादा इसलिए 1 पॉजिटिव, एक वैलेंसी कम इसलिए 1 नेगेटिव। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब फिर से ये भूखा नंगा बन गया। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चूस लेगा, खींच लेगा। हाँ, तो कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि -I ग्रुप, बराबर ना। लेकिन पूरा दिख के प्लस आता क्या इसका, नहीं, छुपा हुआ है अंदर में, इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं अपन, छुपा है। अपन पढ़ेंगे बॉन्डिंग चैप्टर में, छुपा है ये चार्ज। तो इसीलिए NH3 के बाद कौन दिखा, NO2। अब NO2, ये बात तो समझ में आया कि ये NO2 इन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये साफ साफ प्लस है और ये छुपा हुआ, ऑब्वियसली बात है ना। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूं CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ध्यान देना यहां पे, C ट्रिपल बॉन्ड N की अगर बात करूं, ठीक, और यहां पे फिर से कार्बन का चेन लगा होगा बेटा।
अब C ट्रिपल बॉन्ड N में ये कार्बन जो है, कार्बन और ये नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके पास समझो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कम, एकदम कम। अरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, सॉरी पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये पूरा प्लस सही कि पार्शियल वाला सही, मतलब ज्यादा ताकत किसके पास, इसके पास ना, ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींच पाएगा। अरे बोलना भाई, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना इसके कंपैरिजन में, इसलिए कौन जीत गया, सी पक्का। हालांकि ऑर्डर में आपको NO2 के बाद कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा, कहीं कहीं पे ऑर्डर में आपको एक और मिलेगा, कहीं एक और मिलेगा NO2 के बाद SO3H, फिर मिलेगा आपको CN, साइनाइड। अब SO3H की बात कर ले रहा हूँ पे, SO3H, ये SO3H का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सर कैसे आया, क्या आया, कुछ नहीं, बस होता है ये, अभी याद रखो। यहाँ से कार्बन का चेन लगा हुआ है। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, दिख रहा है। अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बात समझ में आ रहा है। इसमें किस पे है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। अब एक और की पॉइंट लिखो जो बोल रहा हूं मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम carrying negative charge will be more stable, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का होना उसके पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को चाहिए, तो वो उसके लिए अच्छी बात है। बात समझा? इसी का उल्टा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, हाँ, कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी अनस्टेबल, है ना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल बोल, विल बी लेस स्टेबल, कम स्टेबल, समझा, कम स्टेबल होगा। हाँ, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल कम होगा। अब नाइट्रोजन और सल्फर में, आपको तो अभी पता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि नाइट्रोजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। अरे नहीं पता है, इतना तो पता है, हम लोगों ने 10th पढ़ा है टेबल में, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो सल्फर नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कम होगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कौन है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना क्या है, बहुत दिक्कत की बात, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज विल बी अनस्टेबल। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल नहीं, विल बी अनस्टेबल, तो वो स्टेबल बनना चाहेगा, बराबर। तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल बनना चाहेगा तो ज्यादा खींचेगा ये कि ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल है ना, सॉरी कम स्टेबल है ना, अनस्टेबल बोल लो। इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, तो ज्यादा ये खींचेगा कि ये, अरे जो ज्यादा बोल रहा हूं, जो कम स्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ज्यादा खींचेगा ताकि जल्दी से पॉजिटिव चार्ज हट जाए, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना पाप है, तो अपने पाप को जल्दी से धोने की कोशिश करेगा। और उसका पाप कैसे धुलेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। आया बात समझ में? तो इन दोनों में ये जीत गया, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट याद रखना। इतना एग्जाम्पल करा दूंगा कि याद जाएगा, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल्स करेंगे ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तो अपना एकदम चल रहा है नॉर्मल। जियो से एक बड़ा चैप्टर है, मैं चाहूँ तो इसको 4 घंटे में निपटा दूँ पूरा चैप्टर आराम से, 1 शॉट बोल के, जो मास्टर लोग करते हैं यूट्यूब पे, अपन भी कर सकते हैं 4 घंटे 5 घंटे में। लेकिन अपने को आपको सिखाना है, टाइम लगेगा, मेरे लेक्चर में टाइम लगता है लेकिन काम होता है बेटा, इफेक्टिव, आप क्वेश्चन कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। आया बात समझ में? बस पेशेंस रखो और टाइम दो। आया बात समझ में? हाँ, ये बात क्लियर हो गया? तो बताओ कौन जीत गया, एनोड। और इसमें कौन जीतेगा, इसमें और इसमें,
सल्फर और कार्बन में, अभी देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है ऑर्डर में, पहले कार्बन आता 6 7 8 9 पीरियोडिक टेबल में, और इसके नीचे सिलिकॉन होता, इसके नीचे फॉस्फोरस होता, इसके नीचे सल्फर होता, और इसके नीचे क्लोरीन होता। तो देखो सल्फर यहाँ पे और कार्बन यहाँ पे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑब्वियसली बात है सल्फर। कौन होगा? कार्बन के, सॉरी ऊपर से नीचे आते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है ना ये ऊपर वाले में, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर। तो ये तो ज़्यादा बर्बाद हुआ इसके मुकाबले। अरे इन दोनों में तो एक चीज़ और देख लो यार, अपन वो बोला ही नहीं मैंने, इस पे पूरा पॉजिटिव है, इस पे आधा है, तो ऑब्वियसली बात है ये जीतेगा, है कि नहीं? इस पे पूरा, इस पे आधा है। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे ध्यान दो कि इन दोनों में मैंने इसको जिताया, इसको क्यों जिताया मैंने, इसको क्यों जिताया मैंने? SO3H आगे क्यों है CN से, बताओ? क्योंकि यहां पे पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी का मतलब यहाँ ये नेगेटिव से ये खींच रहा, इधर से ये खींच रहा, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव ना। अरे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तभी तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आया, और इस पे ये खींचा तो ये ज़्यादा खींचाया ना, इस पे ज़्यादा चार्ज आया ना, तो ज़्यादा खींचेगा ना, इसलिए SO3H ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोग ऑर्डर में SO3H लेते भी नहीं है, क्योंकि SO3H का यूज़ बहुत कम होता है। JEE एडवांस में काम आता है, आपके नीट लेवल पे मुझे नहीं लगता उतना काम आना चाहिए। आया बात समझ में? यानी कि रिसेंट पेपर्स आप उठाओगे 5-7 साल के, तो इतना डिटेल में इतना कुछ वो पूछते नहीं है, ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहे वो, बराबर। लेकिन अपन तो काम करेंगे ऐसा कि अगर आपने को तकलीफ देने की भी कोशिश की तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इस बार का पेपर 2025 का पेपर, हाँ कुछ मास्टर लोग भी परेशान हो गए केमिस्ट्री के पेपर को देख के, उनको टफ लगा, आसान था। अब जिन्होंने रट्टा मारा था, ना फरहान ना ऋतिक और ना हीरोइन, तो भैया उनको तकलीफ होगी। जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन कुछ भी दे देना, अरे अपने को कॉन्सेप्ट मालूम है ना, कुछ भी दे देना। अगर मुझे पढ़ाना मालूम है तो स्मार्ट बोर्ड दे, वाइट बोर्ड दे, फलान बोर्ड दे, चिकान बोर्ड दे, क्या मैटर करता? कुछ मैटर करता? अपने को पढ़ाना आता ना। लेकिन अगर मैं डिपेंडेंट रहूँ, नहीं अपने को इसी पे पढ़ाना आता, तब तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अरे बात समझ में आ रहा नहीं यार? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी थाली में परोस दे। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको खाने का तरीका मालूम है कि कैसे कैसे खाना है कि ना? हाँ सर हमको सिर्फ यही आता है, खाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता, है ना? हाँ बोल रहे हो, देखो बाप रे बाप, एकदम प्योर भुक्खर लोग भरे हुए हैं इधर। ये बात समझ में आ गया भाई पक्के से? अब इसके बाद CN के बाद CHO की बात करता हूं मैं। ये इसकी कहानी तो क्लियर हो गई ना, इसको भी यहां से हटा देता हूं, सिर्फ ऑर्डर ध्यान में रखते हैं अपन। अब CN के बाद अपन देखेंगे बेटा, ये हमारा CN है, ये एल्डिहाइड है। अब फिर से वही कहानी, CN और CH में, अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये मैंने CN को आगे रखा है और CHO को पीछे रखा है, क्यों बता सकते हैं क्यों? अब आप बोलोगे यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव सेम, इसको खींचने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कि कम? हम जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो बताओ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम की ज्यादा? सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ज्यादा कस के ये खींचेगा, ज्यादा कस के ये खींचेगा तो ये ज्यादा गरीब होगा, ज्यादा गरीब होगा तो ये ज्यादा खींचेगा, तो सर इसका तो ज्यादा होना चाहिए, -I। लेकिन ऑर्डर में देखो कम है, आखिर क्यों? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। और एक और की पॉइंट लिखो कि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है C डबल बॉन्ड C से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और C सिंगल बॉन्ड C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। कैसे, क्या, क्यों, सबका जवाब मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। हाँ अभी उतना टाइम नहीं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आया? हाँ
तो दोस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा थी, इसकी कम थी, ये ज़्यादा गरीब करेगा, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये और ज़्यादा गरीब करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये पूरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा। ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये कम खींचेगा। अरे आ रहा है समझ में? क्लियर है पक्के से? हाँ बताऊंगा कैसे, क्या है, क्यों कम हो रहा, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फलान ठिकान, अभी फिलहाल समझो, रटना नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास एक अल्डिहाइड है और मेरे पास एक कीटोन है, मेरे पास एक कीटोन है, ठीक है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है। भाई एक अल्डिहाइड है भाई और एक मेरे पास कीटोन है भाई। अब यहां से भी कार्बन का चेन है और यहां से भी कार्बन का चेन है, फिर से वही कहानी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब तो खेलना सीख गए, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं पोलैरिटी, पोलर बन जाना, दो पोल बन जाना। ठीक है, अब बताओ, ये भी कार्बन पॉजिटिव, ये भी कार्बन पॉजिटिव, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ अब क्या होगा, दिमाग लगाओ, बोलना भाई, ट्राई करना। ये होगा, क्यों? हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता, बराबर? हाँ पक्का? अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ गधों, इसका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बोलो क्यों? अभी बताया मैंने कि आर जो होता वो देने वाला ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी बताया आर राफे इलेक्ट्रॉन देने वाला इंसान है, ज्ञान देखो दे रहा है तुमको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, भूल मत यार, आर फॉर राफे याद कर ले, जो तुझे ज्ञान दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी की प्यास को बुझा रहा है, कम कर रहा है, तो कम खींच पाएगा, ये ज़्यादा खींच पाएगा। समझा? अरे ये दोनों तो इसमें सेम है ना, तो बचा क्या, ये और ये और ये। अब बल्कि कब होता है बेटा, जब बहुत सारे आ रहेंगे तब रिपल्सन होगा ना। ये किससे करेगा रिपल्सन? किससे करेगा भाई? कोई तो चाहिए ना रिपल्सन का। समझ में आया कि नहीं? देख भी तो क्या है क्या नहीं है, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बता, अल्डिहाइड कीटोन में कौन जीता? कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है कॉन्सेप्ट, और आप अगर बिगिनर हो, तकलीफ थोड़ा दर्द होगा, सब्र कर लो, फिर सारे दर्द को मैं हर लूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद अब बताओ, COOH, हाँ COOH, अब बता दो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फिर से ये इसमें सेम, ये सेम। अब यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे R था, यहाँ पे H। अब बताओ, अब एक चीज और बता दो कि जो OH होता है ना, OH अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचेगा तो और गरीब करेगा, तो इसको आगे होना चाहिए, लेकिन ये पीछे है, इसका ज्यादा है। इसी का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग भागते हैं, परेशान होते हैं कि हर जगह नया कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा हुआ इसका ज्यादा। तो देखो, ये OH मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मैं पढ़ाऊंगा कि जो OH होता है इसके पास लोन पेयर होता है, और हम जानते ही होता है बेटा लोन पेयर। देख ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना, 1 2 3 4, तो बचा 4 5 6 7 8 लोन पेयर होता है। तो ये क्या करता है, जिस तरह R डोनेट कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसकी गरीबी को मिटाएगा। और ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, R से भी अच्छा है, तो ज्यादा मिटा देगा गरीबी को, तो कम खींच पाएगा, इसीलिए ऑर्डर में पीछे हो गया। अरे आया समझ में? OH क्या है? हमने एक और चीज सीखा कि OH एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो है ही, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे। कहाँ गया? कहाँ भाई? अच्छा वहां, वो COOH है गधी, COH। अच्छा मैंने लिखा ही नहीं OH और OR, मैंने लिखा ही नहीं, OH और OR, ठीक है, OH और OR। तो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है ही, अरे इलेक्ट्रॉन खींचता है ही, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में फेवर में जाता वो, हम मेसोमेरिक पढ़ेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का बाप है मेसोमेरिक इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट का बाप है मेजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे सिंपल है, सबसे बाद में आता है और सबसे सिंपल इसलिए पहले पढ़ेंगे, वो लास्ट वाला एकदम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? और ठीक उसी तरह फिर यहाँ पे ऑर्डर में ही देख लो, ओ आर, तो ओ भी देने वाला आर भी देने वाला, तो और करीब हो गया। अब ये, अब नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता तो ये भी दे देगा, ये आसानी से देगा इसके मुकाबले। मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों में कौन है? ओ और एन में। जल्दी बोलना यार, ओ और एन में कौन है? ओ। तो ओ जल्दी देना चाहेगा कि एन जल्दी देना चाहेगा? एन जल्दी देना चाहेगा। ये देगा चाहे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये देना चाहेगा? अरे बोलना भाई, अभी मैंने बोला ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज होना या लोन पेयर होना अच्छी बात है, वो कभी देगा? कभी नहीं देगा। तो ये आसानी से दे देगा, ये बड़ी मुश्किल से देगा लेकिन बड़ी मुश्किल से, ये आसानी से दे देगा। तो ये ज़्यादा गरीबी मिटाएगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ना, उसको ज़्यादा भूख मिटाएगा, जल्दी दे देगा, ले मिटा देगा भूख। और ये बहुत मुश्किल से दे रहा है, मिट रहा है, तो इसीलिए ये जीत गया। ये ज़्यादा गरीब है तो जीत गया, भूला करो ना, और ये हार गया। और हम जानते हैं उसके बाद हैलोजन एटम, हैलोजन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, और OH और OR में OH ज़्यादा होगा क्योंकि R फिर से दे देगा, अल्काइल ग्रुप है। और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, अभी मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा है। बेंजीन में क्या होता है बेटा जी? डबल, बेंजीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना, इसीलिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से पहले देखो बेंजीन है क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड। हाँ, एक्चुअली इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस, जो पढ़े नहीं है पढ़ेंगे। और फिर बाद में हमारा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप समझ में आया? पक्के से? तो वीडियो पॉज करो और फिर इसमें देखो, तुमको कुछ डाउट है तो फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक कर रहे हैं? ठीक, डन। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? समझ में आ गया? समझा अपन ने कि रटा है? समझा। ठीक है भाई, ये हमारा कैटायनिक ग्रुप, फिर न्यूट्रल ग्रुप, बराबर। और उसमें भी देखा हमने चार्ज वाला। फिर हैलोजन। हैलोजन सर बाद में क्यों आया? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है वो, इसलिए न्यूट्रल है। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ आएगा। अरे OH है ना, अरे बेटा OH है ना, तो O तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फ्लोरीन से, इसलिए OH बाद में, फिर OR। ठीक है? उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? अब प्लस आई ऑर्डर। क्या? प्लस आई ऑर्डर। तो फटाक से अभी देखेंगे हम लोग क्या प्लस आई का ऑर्डर। प्लस आई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन को देगा क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। तो ये प्लस आई ऑर्डर देखेंगे अभी, रटना नहीं। फिर से उसमें क्या लिखा था याद है आपको? उसमें हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट में हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था ऑल कैटायनिक ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, याद है? यहाँ क्या लिखूंगा? ऑल अनायनिक ग्रुप शो, ऑल अनायनिक ग्रुप शो, बोलो माइनस आई इफेक्ट ना, प्लस आई इफेक्ट। उसमें कैटायनिक, इसमें अनायनिक। एग्जाम्पल लेते हैं CH2 माइनस, CH2 माइनस। अब देखो ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से कार्बन का चेन है। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। और इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई ग्रुप। क्लियर है? CH2 माइनस होता है, इसके अलावा NH माइनस होता है, इसके बाद O माइनस होता है, इसके बाद COO माइनस होता है। ये सब क्या है? ये सब अनायनिक ग्रुप है। ऑल अनायनिक ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी है? पक्का? दूसरा ऑल अल्काइल ग्रुप। अल्काइल बोले तो अरे आर को नहीं भूलना। ऑल अल्काइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। पक्का? जैसे कि देखो, जैसे कि
CH3, अरे CH3, अरे बोलो ना। इसके अलावा फिर यहां पे एक और R डाल देता हूं, CH3, हाँ सही है ना? ये भी अल्काइल है, अरे ये भी अल्काइल है, CH3, ये भी अल्काइल है, CH3, ये भी अल्काइल है, बराबर। इसको बोलेंगे 0 डिग्री। क्यों बेटा जी? क्योंकि सर इस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कोई भी कार्बन नहीं है, कार्बन का नामो निशान नहीं है। सर इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक ही कार्बन है, इसलिए 1 डिग्री। सर इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री। सर इस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 कार्बन है, इसलिए 3 डिग्री। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल। इसको 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और इसको 0 डिग्री। बात समझ पाए? तो ऑल अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। और तीसरा पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, more the number of alkyl group, more will be plus I, more will be plus I, more ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अल्काइल उतना ज्यादा प्लस आई, क्योंकि R क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी देखो बेटा, ये इसको देने वाला कोई है, इसको देने वाला CH3 है, ये देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको देने वाले 2 हैं, अरे 2 हैं, मेरे 2 भाई, हाँ, और मेरे 3 भाई। अरे बोलना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वहां पे 3 है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ किसका प्लस आई ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप का काम होता है डोनेट करना, उतना ज्यादा प्लस आई देंगे। तो बताओ ये ऑर्डर हो जाएगा पक्के से? ये बात समझ में आई? अब इन तीनों का इस्तेमाल करके अपन ऑर्डर बना देते हैं, यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। ऑल अनायनिक ग्रुप, तो भैया CH2 माइनस, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस आई ऑर्डर, एक्चुअली ये ऑर्डर यहाँ पे है, हाँ, CH2 माइनस। अब इस ये सबसे ज्यादा होगा, फिर NH माइनस, फिर उसके बाद O माइनस, फिर उसके बाद COO माइनस, और उसके बाद फिर आएगा 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल। अब 3 डिग्री मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं 3 डिग्री अल्काइल। अब ये पूरा बना के दिखा देना आप। उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, हाँ, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, और फिर उसके बाद आता है SiH3। 1 डिग्री अल्काइल CH3 है ना, अरे CH3 है ना, तो C से ज्यादा SiH3 होता है। कौन होता है? SiH3। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी बताऊंगा। SiH3 के बाद CH3। अब CH3 ना बोल के मैं बोलूंगा CT3, फिर CD3, फिर CH3, फिर T, फिर D, फिर H। सर ये क्या कर रहे हो? हमको भी बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन जो है अलग अलग मास में मिला, किसी का मास 1 था, एटॉमिक नंबर तो सेम है, किसी का मास 2 था, किसी का मास 3 था। 1 वाले का हमने नाम बोला था प्रोटियम, अरे याद है? इसको H से दिखाते, 2 वाले को बोलता ड्यूट्रियम, इसको D से दिखाते, 3 वाले को ट्रीटियम, इसको 3 से T से दिखाते हैं। तो वही बेटा जी, जो ट्रीटियम होता है इसका मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा खींच पाता है, और ज्यादा खींच पाता है इसलिए CT3 ज्यादा, H3 की जगह पे, फिर D3, फिर H3, और उसी तरह फिर H नहीं, पहले T, फिर D, फिर H। समझा? हाइड्रोजन देखो स्टैंडर्ड है, माइनस आई ऑर्डर में भी हाइड्रोजन लास्ट में आया था, प्लस आई में भी हाइड्रोजन लास्ट में आया। समझ में? हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। क्लियर है? अब सर CH2 माइनस क्यों ज्यादा? ध्यान देना बेटा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हो पागल है, दोनों लोग खींचेंगे। अब दोनों में मैंने बोला ये ज्यादा ये नहीं ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। देगा क्या जल्दी? रोएगा। देना तो है, क्योंकि ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है, लेकिन कंजूस आदमी है, जल्दी डोनेट नहीं करेगा। ये कंजूस नहीं है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अरे बात समझा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम carrying negative charge will be less stable. More electronegative atom carrying negative charge will be more stable. So it will not donate the electron easily, but it will donate the electron easily, and hence the order will be like this. Am I clear? Yes sir. अब इसमें बताओ, ये तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं नहीं दूंगा। महाकंजूस आदमी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई,
इसके सामने कोई टिक पाएगा? मैं देगा नहीं सारा, ये देगा ही, समझा? ये वो वाला आदमी है, तो भैया सबसे ज्यादा सबसे कम नहीं देगा ना। अब CO माइनस क्यों पीछे है? क्यों पीछे है CO माइनस? जल्दी बताओ, बता दो, बता दो। देखो यहाँ पे CO माइनस और यहाँ पे O माइनस, बताओ बताओ। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बताओ। गधा भी बोल देगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव पैदा हो गया, तो ये लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश करेगा। देने लेना, देना लेना, देना लेना, देना लेना, ये सिर्फ देना 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 देना, तो देना ज़्यादा, देना लेना ज़्यादा, देना ज़्यादा। अरे समझा क्या नहीं समझा? उसके बाद R ग्रुप में 3 डिग्री बताया क्यों, 2 डिग्री 1 डिग्री, ज़्यादा अल्काइल ज़्यादा प्लस आई, ज़्यादा अल्काइल ज़्यादा प्लस आई, ज़्यादा अगर मान लो अल्काइल सेम हो जाए, यानी कि सेम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सेम हो जाए, तब जिसके पास ज़्यादा कार्बन उसके पास ज़्यादा प्लस आए। सर एग्जाम्पल दीजिए, लीजिए लीजिए, अरे ले लीजिए एग्जाम्पल, अरे ले लीजिए, ये लीजिए लीजिए, ये भी 3 डिग्री। अरे बच्चा 3 डिग्री, अरे बोलो ना बेटा, हाँ मेरे पापा 3 डिग्री, 1 2 3, ये भी 3 डिग्री। अब कौन ज्यादा स्टेबल? पापा ये वाला, क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हर जगह ये मत लगाना डिग्री पहले सेम हो तब। इफ द डिग्री इज सेम, इफ द डिग्री इज सेम, देन go through the number of carbon atom, go through the number of, no T, if degree of carbon is same, then go through the, अरे बोलो ना बेटा, number of, पक्के से क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब SiH3 ले रहा हूं मैं और Ct की जगह CH3 ले रहा हूं समझने के लिए, हाँ, वरना T देख के आपका दिमाग पता नहीं क्या चलेगा, है कि नहीं? सर ये मिटाओ तो, ठीक है लो, अच्छा देखना चाहिए ना, आया समझ में? SiH, सर आपको बीच बीच में दौड़ा आता है क्या? कैसे पता? SiH3 बोलो, और यहाँ पे CH3, देखा मैं तुम्हारे मन की बात जान जाता हूँ, CH3 और SiH3। अब बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यहाँ पे कार्बन चेन होगा, यहाँ पे कार्बन चेन होगा। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पैदा होगा, इसमें कम पैदा होगा, तो सिंपल सी बात है, फिर कौन जीत जाएगा आपका? SiH3। गॉट इट? तो ये था प्लस आई ऑर्डर। अब काइको माइनस आई पढ़े, काइको प्लस आई पढ़े, इनका इफेक्ट का क्या काम है, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे एग्जैक्टली फील कर पाएंगे कि ये कब से बंदा माइनस आई प्लस आई इसको देगा उसको देगा कर रहा, आखिर इसका काम क्या है? आखिर इसका काम क्या है? ये आदमी कब से क्यों परेशान कर रहा है अपने को? नया नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया जा रहा, कभी बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी बोल रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कभी बोल रहा है इसके ऊपर लोन पेयर, कभी बोल रहा है उसको दे रहा उसको ले रहा। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।